बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि ये मामला जो है आज के रेक्विजिशन अजलास का खुश उसलूबी के साथ बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो आपके साथ हुई उसमें ये तय पाया गया। इसमें बुनियादी तौर पे जो तय हुआ है उसमें दो हमारी तहरीक इल्तवा थी जो हमारे मेंबरान ने मूव की थी। मैं उन पे भी बात करूंगा और जो जनरल इस वक्त सिचुएशन है पोस्ट बजट सिचुएशन जो है उसके ऊपर भी मैं आपकी खिदमत में आपके तवस्सुत से चंद बातें करूंगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त एक महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस तूफान से की जद में ना आया हो। और अभी बजट का जो इम्पैक्ट है वो लोगों के अखराजात पे, घरेलू अखराजात पे या कारोबार पे पूरी तरह उसका इफ़ेक्ट जो है वो मुरतब नहीं हुआ, उसके असरात जो है वो मुरतब नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि अगस्त में ये सारे का सारे जो असरात हैं ये ट्रिकल डाउन होंगे और आम आदमी की ज़िंदगी, कारोबार, हमारे बाज़ारों की रौनकें, ताजरों के रोज़मर्रा के कारोबार जो हैं उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट होगा वो इतना हौलनाक होगा कि शायद ही कोई पाकिस्तान में कोई 22 करोड़ अवाम में इसके असरात से जो है बच सके। लेकिन उसके साथ साथ ही हुकूमत ने ये जो बजट के साथ महंगाई आई है, बल्कि 3 बजट जो है पिछले एक साल में पेश किए गए। दो जो है, पहला बजट जो है मेरे ख्याल अगस्त में असद उमर साहब ने पेश किया, फिर उसके बाद एक और बजट आया और एक जो बजट जून में आया। 3 बजट्स के जो असरात हैं उनकी तरफ से तवज्जो जो है डिफ्लेक्ट करने के लिए एक करप्शन का जो मंत्रा है और अपोजिशन को उस करप्शन की आड़ में जिस तरह टारगेट किया जा रहा है और आवाम की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके ऊपर जो असरात हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है 2-4 दिन के लिए हुकूमत या हफ्ते या 10 दिन के लिए कामयाब हो जाए इस डिफ्लेक्शन में, लेकिन जो परमानेंट इफेक्ट या जो डिजास्टर जो है जो इस वक्त आवाम पे टूटा है, जो अजाब टूटा है, वो अगले 2-4 महीने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इशू इस मुल्क में रह जाए सवाए महंगाई के और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का उसमें जो अजाब आ रहा है, जो उसमें मुश्किलात आ रही हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो उनकी तरजीहात में शामिल रही। जनाब आला के बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ, अदारों का बेजा इस्तेमाल, सियासी मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे और जबरो तशद्दुद करना मौजूदा हुकूमत की शिनाख्त बन गई है। आज तक किसी शख्स ने हुकूमती किसी जो है वो शख्स ने अवाम के मुतल्लक जो उनकी महंगाई के मुतल्लक कोई बात नहीं की, टैक्सेस की भरमार के मुतल्लक कोई बात नहीं की,
यहां पे एक साहब जिन्होंने बजट पेश किया था, उनको फौरी तौर पे नवाजा गया अपनी कारकर्दगी के लिए। 24 घंटे में उसको वापस जो है ना उसी बोर्ड के नीचे वो ले आए जहां पे वो पहले बोर्ड के नीचे था। जिस तरह सियासी कारकुनों की अपनी सफों में जो सियासी कारकुन हैं वो नॉन इलेक्टेड बंदों के प्रेशर में आके जिस तरह उनकी तहकीर की जा रही है, तजलील की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 70-72 साल में किसी हुकूमत के जमाने में ऐसा हुआ हो या इस लेवल पे हुआ हो। जनाबे वाला, ये गंदा काम या ये अजाब जो है वो ये उसके जिम्मे लग गया। और जो लोग जिनके चेहरों पे नकाब हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको कि जो इंपोर्ट हुए हैं, जिन्होंने ये बजट तैयार किया है, हमारा मुल्क जो है वो एक जिस तरह कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेटर्स आके बैठ जाते हैं, हमारे यहां पे लिक्विडेटर्स आके बैठे हुए हैं, बल्कि अंडरटेकर्स आके बैठे हुए हैं, IMF के मुलाजमीन और वो लोग जो वक्तन फक्तन पाकिस्तान विजिट पे आते हैं ब्रीफकेस लेके और हमारी तबाही का सामान करके चले जाते हैं। जनाब स्पीकर, कि ये लोग आएंगे चले जाएंगे, आपको इस ऐवान के जो मेंबरान हैं उनको, आम आदमी को, हमारे ये जो मुलाजमीन यहां पे इस हाउस के मुलाजमीन हैं, इनको ये अजाब जो है ये झेलना पड़ेगा। इस वक्त इस हाउस के हमारा भाई राना सनाउल्लाह, कोई सोच सकता है कि एक शख्स जो वकील भी हो, जो MPA रहा हो, MNA रहा हो, बदतरीन तशद्दुद का वो शिकार हुआ 2002-2003 में, बदतरीन, जुर्रतमंद, आउटस्पोकन, उसके ऊपर हीरोइन डाली। आप FIR पढ़ें, FIR जो है मजाक का खेज है, FIR मजाक का खेज है कि उसने मुड़ के 20 किलो उठाया। आप भी जानते हैं जनाब उसका वजूद है 20 किलो मुड़ के एक हाथ से उठाने वाला। मैं स्पीकर साहब जरा मैं सोचें सर, ये सियासी हुकूमतों की तौहीन होती है। ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं, चीमा साहब, मेरे और इनके खानदानी ताल्लुकात थे चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब के साथ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा बनाया। चौधरी साहब ठीक है ना? नहीं, मैं तुहानू कुछ नहीं कह रहा, भराओ तुसी। भैंस चोरी का मुकदमा बनाया गया। ये ज़रबुल मिसल बन गई हुई है हमारी सियासत में कि भैंस चोरी का मुकदमा बनाया गया। लोगों ने ट्विटर पे लिखा कि मेरी गाड़ी में से कोई भैंस बरामद हो गई है। ये भी आया है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। तो ये सिलसिले जो हैं जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो से एक सियासी कारकुन की हैसियत से दरख्वास्त करता हूं, इस्तदा करता हूं, आपसे इल्तिजा करता हूं कि ये चीजें सियासी कारकुनों और सियासत के लिए अच्छी नहीं होती, ये बुरे शगुन होते हैं। आप एहतसाब करें, आप एहतसाब करें, करप्शन के खिलाफ जिहाद करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन इवन हैंडेड करें। इंसाफ का दामन हाथ से ना छूटने पाए। एक जज की वीडियो सामने, आप करें, करप्शन के खिलाफ जिहाद करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन इवन हैंडेड करें। इंसाफ का दामन हाथ से ना छूटने पाए। एक जज की वीडियो सामने आई,
उसकी जजमेंट के ऊपर सवाल उठे। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, एक मसला जो है अदालत में है। मुझे एहतराम है अदालतों का, अदालती प्रोसेस का, और मुझे ना सिर्फ एहतराम है बल्कि इत्मीनान है कि इंसाफ के तमाम तर तकाजे जो है हमारा अदालती सिस्टम। लेकिन नवाज शरीफ आज भी कैद है। जज वापस चला गया है, लेकिन नवाज शरीफ आज भी कैद है। नवाज शरीफ के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। 10,000 रुपये सैलरी के, और यहां पे एक वजीर साहब हैं, वो कहते हैं कि एवन फील्ड फ्लैट्स जो हैं, जनाब जब नवाज शरीफ के पास 93 में भी ये फ्लैट थे, 97 में भी फ्लैट थे, और वो हजरत जो हैं दोनों काबीना में नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के नीचे काम करते रहे, और नवाज शरीफ उन फ्लैटों में रहता था, वो खुद भी उन फ्लैटों में गए हुए हैं। कोई तहरीक इंसाफ का मेंबर, आप या कोई और जो तहरीक इंसाफ के साथ जिनका रिश्ता नाता जो है सियासत में जुड़ा हुआ रहा है इब्तदा से, वो तो कोई बात करे तो बात बनती है। लेकिन जो शख्स नवाज शरीफ के साथ सियासत करते रहे, उसकी कैबिनेट के मेंबर रहे, जनाब वाला थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी हया आनी चाहिए उनकी आंखों में। हम नवाज शरीफ का मसला अदालतों के पास है। हमें इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। हम अल्लाह से भी दुआ गो हैं कि हमें इंसाफ मिले, किसी के साथ इस सरजमीन पे बेइंसाफी ना हो। यहां पे एक वजीर आजम जो है, पहले उसका अदालती कत्ल हुआ था, आज तक पूरी कौम शर्मसार है। वो जज जिन्होंने वर्डिक्ट दी थी वो शर्मसार हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। हम उस रास्ते में जो बदले की, जो वेंडेटा की, वेनम की, सर सबसे ज्यादा नेगेटिव क्वालिटी, जो बेस क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की जो होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव जो इंसान को खा जाती है, वो वेनम होता है वेंडेटा का। हम कोई और बात करेंगे तो कहेंगे कि एनआरओ मांगता है। हम एनआरओ नहीं मांगते। हम ये जंग लड़ेंगे, आखिर तक जंग लड़ेंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी क़यादत, उसके वर्कर और पाकिस्तान की आवाम और हमारे दूसरे साथी जो है पीपल्स पार्टी के और एमएमए के, हम ये जंग लड़ेंगे, इज्जत और वकार के साथ जंग लड़ेंगे। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान की आवाम का होगा, पाकिस्तान के आइन का होगा, इस आइनी स्ट्रक्चर का होगा जिसका हम हिस्सा हैं। जनाबे वाला साद रफीक जो है वो कैद काट लेगा। कल और लोग जो कैद होंगे, आपकी अगर हिट लिस्ट में हैं तो वो भी कैद काट लेंगे। हमने मुशर्रफ की भी कैद काटी थी, जनाब स्पीकर, हमने मुशर्रफ की भी कैद काटी थी। मेरे दोनों हाथों में हथकड़ियां होती थी अटकले में। मुझे जब मेरे बच्चों से मिलाया जाता था तो मुझे हथकड़ी लगी होती थी। कहा जाता था कि इसको हथकड़ी उतारो, लेकिन तजलील के लिए हथकड़ी लगाई जाती थी। मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम के हकूक के लिए अपने हाथों को हथकड़ी में जकड़ा। मेरा मफलर उतार के, मेरी आंखों पे मेरा मफलर उतार के जो है उसमें जो है पट्टी बांधी जाती थी। ये रब्बुल इज्जत के करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के करिश्मे हैं कि आज भी ख्वाजा आसिफ इस ऐवान में खड़ा है और मुशर्रफ कहां पे है। सबक लें इससे, जनाब स्पीकर, सबक लें। मेरे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है, और जितने लोग इस ऐवान पे बैठे हुए हैं सबक लें। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम तारीख से सबक नहीं लेते। आज भी जिसने भुट्टो का नाम मिटाने की कोशिश की, भुट्टो का नाम आज भी जिंदा है।
जिसने नवाज शरीफ का नाम मिटाने की कोशिश की, नवाज शरीफ हमेशा जिंदा रहेगा। वो लोग खत्म हो जाएंगे जो नवाज शरीफ का नाम मिटाना चाहते हैं। नवाज शरीफ का नाम जिंदा होगा, जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। ये तारीख ने बार बार साबित किया है। 3 दफा वो वजीर आजम बना, जिन्होंने हटाया उन्होंने कहा हमने खत्म कर दिया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ बार बार आया, मेरा कायद बार बार आया, अवाम के वोटों से आया, कोई उसका रास्ता ना रोक सका। और फिर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। थैंक यू। जनाब स्पीकर, मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस अवाम के लिए, इस सिस्टम के लिए इस्तदा करता हूं प्लीज कि इंसाफ के तकाजे पूरे करें, इंसाफ के तकाजे पूरे करें। जिस सोसाइटी से, जिस मुआशरे से इंसाफ के तकाजे खत्म हो जाते हैं, इंसाफ की रवायात खत्म हो जाती हैं, वो माशरे जिंदा नहीं रहते, वो माशरे खत्म हो जाते हैं। इस वक्त हमारे, इस वक्त प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि मेरे मुंह से फिर बात ना निकल जाए। जी एवं हासा पै जाएगा। मैं एक सीरियस बात कर रहा हूं, सीरियस बात कर रहा हूं। इनका हक है ये हैकल करें, हैकलिंग आप जो है। तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें मैडम, तशरीफ रखें प्लीज मैडम, तशरीफ रखें प्लीज अपनी सीट पे तशरीफ रखें प्लीज। एक चीज ख्वाजा साहब में अभी हमने डिसाइड किया है कि 2 घंटे हम चलाएंगे, तो टाइम का थोड़ा ख्याल रखें ताकि सबको। 2-3 मिनट बाद स्पीकर साहब जी, मैं ताबेदार स्पीकर साहब, 15 मिनट आपके हुक्म की तामील हो। जी सर। जनाब आला, जिस सोसाइटी में प्रेस का जो है गला घोंट दिया जाए, टेलीविजनों पे प्रोग्राम जो है हटा दिए जाएं, जर्नलिज्म को नुकसान जो है निशाना बनाया जाए। जनाब वाला, मेरे वालिद मरहूम ने एक तकरीर की थी 1964 पे प्रेस ऑर्डिनेंस के ऊपर, वेस्ट पाकिस्तान असेंबली में। उन्होंने एक कोट किया था, मुझे याद आता है हाउस ऑफ कॉमन्स का, कि बादशाह करप्ट हो जाए, कोर्ट्स करप्ट हो जाएं, अदालती निजाम तबाह हो जाए, पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन करप्ट हो जाए, लेकिन जब तक मीडिया आजाद है, जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मीडिया जो है, ये हमारा भी एहतसाब करता है, आपका भी एहतसाब करता है। हम जहां पे फॉल्टर करते हैं, ये फाउल करते हैं या फॉल्टर करते हैं, तो ये सीटी बजाता है। आप इनका गला घूंटेंगे, इन सहाफियों का, सहाफत का गला घूंटेंगे। ये 5वां सतून है रियासत का। आप जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। आज भी पाकिस्तान की बेशतर आबादी जो है टेलीविजन और अखबार के जरिए जो है उनको इन्फॉर्म किया जाता है। सोशल मीडिया पे 5-7% हमारा इंटरनेट वाला जो है खलकत जो है वो है। इसलिए इस मुल्क में सहाफत आज़ाद होगी तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो महफूज होंगे। अगर सहाफत गैर महफूज हुई तो जमहूरियत गैर महफूज हो जाएगी, पाकिस्तान के अवाम गैर महफूज हो जाएंगे। नो कमेंट्स प्लीज मैडम, नो कमेंट प्लीज। सहाफियों ने और वकला ने, हमारे वकील जो तबका है, हमारा कानून का जो तबका है, बार और बेंच जो है, उनकी सलामती, उनकी सरबुलंदी जो है वो भी जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत की जान है। जनाब वाला, इस आइन को जो है मजबूती से थामे।
अगर जमहूरियत ने पनपना है, अगर इस मुल्क के अंदर, आपके हथकंडों से, आपके कवानीन के गलत इस्तेमाल से चंद लम्हे, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद माह तो किसी हुकूमत को मिल सकते हैं, लेकिन दवाम जो है वो खल्के खुदा की वर्डिक्ट का होगा। थैंक यू। दवाम जो है वो खल्के खुदा की वर्डिक्ट का होगा। खल्के खुदा की वर्डिक्ट जो है वो नवाज शरीफ के लिए है। थैंक यू। खल्के खुदा की वर्डिक्ट जो है मेरा भाई जो यहां बैठता था उसके लिए है, मेरे जिसका नाम राना सनाउल्लाह है। खल्के खुदा की वर्डिक्ट जो है मेरा भाई जो साद रफीक यहां बैठता था उसके लिए है। खल्के खुदा की वर्डिक्ट आसफ जरदारी साहब के लिए है। खल्के खुदा की वर्ड हर उस सियासतदान और सियासी वर्कर के लिए है जो और जनाबे वाला यहां पे प्रोडक्शन ऑर्डर की बात हुई। प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो नहीं, आपने बंद कर दी। हमारी जो कमेटीज हैं उनकी मीटिंग्स जो हैं आपने कहा कि सेशन में होंगी। जनाब वाला, इन नई रवायात को जन्म देने से कोई सिस्टम मजबूत नहीं होगा। रवायात जो अच्छी हैं उनको जारी रखें, नई रवायात वो उनको जन्म दें जो इस सिस्टम को मजबूत करें। वो बिजनेस एडवाइजरी में हमारी डिस्कस हुई है, उसके ऊपर हमारे यहाँ हमने इसका एक तरीका बनाया है। आपको शायद ब्रीफ नहीं किया होगा राना तनवीर साहब उन लोगों ने। इन लोगों की नाकामी है, आपकी नहीं है, ये इन लोगों की नाकामी। जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ पे 2 MNA हैं, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं उनके साथ, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर का जो है किसी स्टेज पे जिक्र ना हो। आप कस्टोडियन है इस हाउस के, ये चेयर जो है ये जिम्मेदार है इस हाउस के लिए, ये जिम्मेदार है इस हाउस के लिए। ये चेयर जो है आपको अल्लाह ताला ने बड़ा बुलंद मुकाम जो है वो अता किया है। हर शख्स के बगैर किसी तमीज के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तमाम लोग जो लोग प्रोडक्शन ऑर्डर पे यहां पे आ सकते हैं, अपने हलकों का हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस्तेमाल होना चाहिए और जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह, हुकूमत को इख्तलाफात हो सकते हैं, हुकूमत को इख्तलाफात हो सकते हैं, उनकी जो सोच है उससे इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको मेरी सोच से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इख्तलाफात को जो है बुनियाद बना के आप किसी के हकूक के ऊपर डाका नहीं डाल सकते। जनाब वाला, ये लम्हा फिक्री है, हमने ये इजलास इसलिए जो है वो रिक्वेजिशन किया था कि ये जो बातें मैंने की हैं इनके ऊपर फोकस हो सके। हमारा दोस्त जो है राना सनाउल्लाह, वो आज भी उसने कहा है कि मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं चाहिए। उसने कहा है कि मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूं, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं लूंगा। लेकिन आप कानून के ऊपर या रूल्स ऑफ प्रोसीजर के ऊपर जो है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसके ऊपर अमल करवाएं। जनाब वाला, मैं राना सनाउल्लाह का बार बार नाम ले रहा हूं, मेरा भाई है, आपका भी कुलीग है, सबका कुलीग है। यहां पे बहुत से और नाम आएंगे, मैं लेना नहीं चाहता। जो जिसके उसके ऊपर तो 20 किलो चले, बोरी पूरी डाल दिया आपने। तो जो कम से कम जो है, जिस तरह मैंने भैंस वाला जो दिया है। थैंक यू सर। चूंकि 2 घंटे हमारी तय हुई थी, अब बस 2 मिनट, लेकिन अब मैं 2 घंटे एग्जैक्ट 2 घंटे में ठीक है, 2 मिनट जी। जनाब वाला, मैं वाइंड अप करते हुए मैंने जो मसाइल हाईलाइट किए हैं, ये मसाइल जो है अगर सियासी माहौल में तनाव रहेगा तो ये चलते रहेंगे। हम इनको फेस करेंगे, हम इनको फेस करेंगे, इंशाअल्लाह ताला फेस करेंगे, और बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ और इज्जत के साथ फेस करेंगे। हमने माजी में भी किया है। मैं नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता माजी में कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे ये भाई किसी आजमाइश में पड़ जाए।
मुस्तकबिल। मेरी दुआ है कि यहां का सियासी माहौल इस तरह का हो कि हम जो महंगाई में पिस रहे हैं आवाम, उनकी बात कर सकें। मुझे कल मेरे एक दोस्त ने कहा कि मेरा मुलाजिम है, 28,000 रुपया मैं उसको तनख्वाह देता हूं, उनके बच्चों की फीस जो है कहता है मैं देता हूं, उसको FBR का नोटिस आ गया, तुम ये बच्चों किस तरह पढ़ा रहे हैं, 28,000 रुपया तनख्वाह। मैं कहीं नहीं जाता, आप इन मुलाजमीन से पूछे जो आपके आगे ये यहां पे बैठे हुए हैं, ये जो खड़े हैं, इनसे पूछें इनके शब रोज किस तरह गुजर रहे हैं। ये झोलियां उठा के इनसे पूछे किसको बद्दुआ देते हैं। थैंक यू।